स्वागत है आप सभी लोगों का। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मीना सिंह को, संजीव खन्ना को, रश्मि शुक्ला को और प्रमोद शर्मा को। तो राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का जो कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है वो संजीव खन्ना को चुना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संजीव खन्ना। अगला प्रश्न देखते हैं। ये वीडियो आप लोगों का जनवरी 2024 का जनवरी मंथ का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, जिसमें हमने की 50+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। यहाँ से आपका जनवरी से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे इम्पोर्टेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर है। और जनवरी के इम्पोर्टेंट डेज विथ थीम्स भी हमने कवर कर रखे हैं। तो इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है, उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें। तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में FIDE विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप 2023 की महिला वर्ग में किसने रजत पदक जीता है? रिकी केज, शालिनी कौशिक, केनरू हम्पी और एगा स्वास्तिक। तो जो महिला वर्ग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है वो जीता है केनरू हम्पी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। 2 जनवरी, 1 जनवरी, 31 दिसंबर और 3 जनवरी। तो DRDO के द्वारा अपना 66वां स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अर्जुन कल्याण, विश्वनाथ आनंद, अभिमन्यु मिश्र और कौस्तुभ चटर्जी। तो भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो बने हैं कौस्तुभ चटर्जी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौस्तुभ चटर्जी। यहाँ पे देखते हैं जनवरी मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज बन सकते हैं और उनके डेज के थीम है वो सारा हमने यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो 1 जनवरी को मनाया गया है DRDO का 66वां स्थापना दिवस। 3 जनवरी को मनाया गया है इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे और 4 जनवरी को मनाया गया है विश्व ब्रेल दिवस। इस बार के विश्व ब्रेल दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? वो थी एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। और 5 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को मनाया गया विश्व अनाथ युद्ध दिवस। 7 जनवरी को मनाया गया है महायान नववर्ष और 8 जनवरी को मनाया गया है पृथ्वी घूर्णन दिवस। 9 जनवरी को मनाया गया है प्रवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी को मनाया गया है विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस और 12 जनवरी को मनाया गया है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को मनाया गया है भारतीय नौसेना दिवस और इस बार के नौसेना दिवस की थीम क्या थी? इन सर्विस ऑफ नेशन। ये भारतीय नौसेना दिवस की थीम थी। 16 जनवरी को आपका मनाया गया है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। और 19 जनवरी को मनाया गया है कोकबोरोक दिवस। 22 जनवरी को आपका रामलला प्राण प्रतिष्ठा और 23 जनवरी को मनाया गया आपका पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की जो इस बार थीम थी वो क्या थी? वो थीम थी स्थायी शांति के लिए सीखना है, कीप लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। और 25 जनवरी को आपका मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और 25 जनवरी को कौन सा? राष्ट्रीय मतदाता और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 26 जनवरी को आपका मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस। 27 जनवरी को आपका मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस और 29 जनवरी को मनाया गया है आपका राष्ट्रीय भारतीय समाचार पत्र दिवस। और यहाँ पे आप लोगों का 24 जनवरी को एक दिवस और मनाया गया था। तो 24 जनवरी को जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसका स्थापना दिवस मनाया गया है और ये 2018 से ये इसका स्थापना दिवस मनाना शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि थे? मालदीव, साउथ अफ्रीका, चेक गणराज्य और चिली। तो इस बार के जो
गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ था, तो किस देश के जो प्रधानमंत्री थे वो मुख्य अतिथि थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चेक गणराज्य। चेक गणराज्य के जो प्रधानमंत्री थे वो वाइब्रेंट गुजरात समिट के इस बार मुख्य अतिथि थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनएचपीसी किस राज्य में कुंपा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी? गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो जो एनएचपीसी है वो गुजरात राज्य में कुंपा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? राजनाथ सिंह ने, ओम बिरला ने, योगी आदित्यनाथ ने और प्रहलाद पटेल ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ओम बिरला। ओम बिरला ने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फेडरल रिजर्व बैंक के निर्देशक मंडल में शामिल किया गया है? माइकल डगलस को, संजीव वर्मा को, डॉक्टर राजीव शाह को और रघुराम अय्यर को। तो फेडरल रिजर्व बैंक के निर्देशक मंडल में शामिल किया गया है, तो ये किसको शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजीव शाह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? TCS ने, हीरो मोटर कॉर्प्स ने, टाटा ने, रिलायंस ने। तो इसका राइट आंसर होगा हीरो मोटर कॉर्प्स। हीरो मोटर कॉर्प्स ने जल प्रबंधन के लिए CII का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उल्फा गुट और किस राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ? गुजरात, असम, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा असम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की क्वीन मार्गरेट सेकंड ने पद छोड़ने की घोषणा की है? इजराइल, डेनमार्क, ब्रिटेन, सिडनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डेनमार्क। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ट्रेड बोल्ट, टेरेस हेड, डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल। तो डेविड वार्नर ने, ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 कहाँ संपन्न हुआ है? लखनऊ में, सूरत में, बेंगलोर में, नई दिल्ली में। तो जो नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 का जो हुआ था उसका समापन कहाँ पर हुआ है? तो उसका राइट आंसर होगा आप लोगों का नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई ई-गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है? केरल सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, लद्दाख सरकार ने, गुजरात सरकार ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा केरल सरकार ने राज्य में एक नई ई-गवर्नेंस पहल के लिए के स्मार्ट को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? कुमार अरुण को, S जयशंकर को, अरिंदम बागची को और अमिताभ कांत को। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है, तो ये अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पश्चिमी नौसेना का कमान कार्यभार संभाला है? ये BR चौधरी होगा, BR चौधरी, आनंदपुरी, संजय, जसजीत सिंह और संजय व्यास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा संजय जसजीत सिंह ने जो पश्चिमी नौसेना है उसके कमान का कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किया इंडिया ने नए CEO और प्रबंधन निर्देशक कौन बनाए हैं? सैम अल्टमैन, ग्वालिलू, जैक फोस्टर और संतोषी ली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ग्वालिली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में $100 अरब की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट, लारा बिज, सुधा मूर्ति, नीता अंबानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट। इनके पास $100 अरब की संपत्ति है और ये दुनिया की पहली महिला बनी है जिनके पास ये $100 अरब की संपत्ति है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आर.एस. शंकर को, आचार्य देवव्रत को, जी.वी.आर. गवई को और फातिमा भुट्टो को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जी.वी.आर. गवई को सुप्रीम कोर्ट में कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को डोगरिया कौंद साल को जीआई टैग मिला है? तो जो कौंद साल है, डोगरिया कौंद साल, उसका जीआई टैग मिला है। तो ये किस राज्य को मिला है? तो ये उड़ीसा राज्य को ये जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में NIIFL नेफिल ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? अमित जायसवाल को, राहुल कुमार को, अमित सांगवान को, केशव प्रसाद को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा राहुल कुमार को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? नारायण साई को, रघुराम अय्यर को, सतीश सक्सेना को, आनंद दुबे को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ ने सीईओ नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सेंथिल पडियन को, शशि शेखर को, रविंद्र चलिया को और अरिंदम बागची को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सेंथिल पडियन को WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है? रॉसकॉस्मोस, जैक्सा, इसरो, DRDO। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका इसरो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है? द्रौपदी मुर्मू, जनरल VK सिंह, नितिन गडकरी और अमित शाह। तो जो मनोरमा मिश्रा के द्वारा पुस्तक लिखी गई है संस्कृति के आयाम, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जनरल VK सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? चिल्का झील, शिवाजी सागर झील, सरदार सरोवर झील और डल झील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा चिल्का झील। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, किर्गिस्तान और अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान देश ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह घोषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के बाचो शिल्प को GI टैग मिला है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात। तो जो बाचो शिल्प के लिए GI टैग दिया गया है वो किस राज्य को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? चंबल, सरयू, गंगा, गोमती। तो जो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव है वो किस नदी में चलाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सरयू नदी। सरयू नदी में ही भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव चलाई जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन इंजीनियर प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? दीपक पुनिया, बिमल पटेल, सुनील दहिया, आचार्य देवव्रत। तो इंजीनियर्स प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सुनील दहिया। सुनील दहिया को इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास सादात तंसीक किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और सऊदी अरब, भारत और नेपाल। तो जो सादा तंजीक है ये राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, ये भारत और सऊदी अरेबिया के बीच हुआ है। अच्छा, अभी हाल ही में खबरों में रहा खंजर अभ्यास, ये भारत और किस देश के साथ हुआ है?
तो जो खंजर अभ्यास अभी हुआ है तो वो भारत और किर्गिस्तान देश के बीच में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है CAPF अन्य सहायक बलों के बीच किस दल ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता? सिख रेजिमेंट की टुकड़ी, दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी, गुजरात सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी और तमिलनाडु नौसेना दल ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टीम की टुकड़ी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन SPI के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल संख्या कितनी है? 500, 718, 1000 और 2000। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 718। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बीटिंग द रिट्रीट प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित की जाती है? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, लाल किला दिल्ली, इंडिया गेट नई दिल्ली, विजय चौक नई दिल्ली। तो जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है ये प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा विजय चौक नई दिल्ली पे। विजय चौक नई दिल्ली पे जो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी है वो आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रोहन बोपन्ना की उपलब्धि का क्या महत्व है? वह बैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, वह ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं, वह पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं, वह विश्व रैंकिंग में नंबर 1 रैंक हासिल करने वाले उड़ीसा के पहले एथलीट बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वह पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। और ये जो कारनामा इन्होंने किया है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में किया है, जो कि अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप किस जोड़ी ने जीता है? रोहन बोपन्ना और सिमोन बोलेली ने, मैट एबेडन और इंडिया बापसोरी ने, रोहन बोपन्ना और मैट एबेडन ने, सिमोन बोलेली और एंड्रिया बाबारोसोरी ने। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रोहन बोपन्ना और मैट एडविन ने ये पुरस्कार जीता है पुरुष युगल में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 की पुरुष युगल फाइनल का कौन विजयी हुआ है? तो डैनियल महादेव, नोवाक जोकोविच, जेनिक सिनर और राफेल नडाल। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप पुरुष एकल में जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा जेनिक सिनर ने। ये जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के सिंगल्स मेंस में ये खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उस भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है जिसने 2023 में ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, हार्दिक पांड्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2024 में गणतंत्र दिवस परेड पर मुख्य अतिथि कौन थे? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, इमैनुअल मैक्रोन, विराट कोहली। तो 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह में जो मुख्य अतिथि थे वो थे इमैनुअल मैक्रोन। ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम क्या थी? विविधता में एकता और सैन्य ताकत, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, संस्कृत विरासत और आर्थिक प्रगति, नारी शक्ति और वैश्विक कूटनीति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर था विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जनवरी 2024 में वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन 2 देशों ने भाग लिया था? फ्रांस और अमेरिका, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, USA और UAE, फ्रांस और चीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, जो कि भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में ये अन्य 2 देशों ने भाग लिया था। तो ये भारतीय सेना जो अभ्यास है ये डेजर्ट नाइट, ये भारतीय सेना वायुसेना, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित कराया गया था।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 15 अगस्त, 24 जनवरी, 10 जनवरी। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मैंने आप लोगों को ऊपर ये टेबल कराई थी इम्पोर्टेंट जनवरी के डेज की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हलवा समारोह निम्न में से किस घटना से संबंधित है? स्वतंत्रता दिवस समारोह पर, बजट तैयार करने की प्रक्रिया पे, राष्ट्रीय महिला दिवस पर और गणतंत्र दिवस समारोह पर। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा बजट तैयार करने की प्रक्रिया से ये हलवा समारोह संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर भारत के किस राज्य से थे? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो जो कर्पूरी ठाकुर थे ये बिहार राज्य से संबंधित थे। कर्पूरी ठाकुर कौन है? तो कर्पूरी ठाकुर ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, वर्तमान समय में ये नहीं है। और इनको ये कर्पूरी ठाकुर नाम ये क्यों लिया गया है? क्योंकि इनको 2024 का भारत रत्न दिया जाएगा मरणोपरांत। और 2024 में अभी हाल ही में घोषणा और एक भारत रत्न की गई है। वो किसकी की गई है? तो वो लाल कृष्ण आडवाणी की भारत रत्न की घोषणा की गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी जी ये अब 2 भारत रत्न दिए जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 23 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व किसने किया था? यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह था इसका नेतृत्व किया था। और जो गर्भगृह में लोग थे यहाँ पे ये यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी थी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी थे और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी थे। लेकिन इसका जो मुख्य रूप से नेतृत्व किया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? डेनिस फ्रांसिस, नरेंद्र मोदी, एंटोनियो गुटेरस, जो बाइडेन। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष बनाए गए थे वो डेनिस फ्रांसिसी को बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता था? वांग यांगजोई ने, टिया पिक्किनेलाई ने, मान सिंह ने, अश्विनी जादव ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मान सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष युगल के फाइनल में कौन हार गया है? सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, सियो सैंडिक जे और कांग मिन सोकू, स्यू यू कुई और ली चैक यू, ताई जुंग यंग और चेन यू की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रदान किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कला, संस्कृति और बहादुरी, नवाचार, सामाजिक और खेल में ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हैं ये प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की जो मेजबानी करेगा वो तमिलनाडु राज्य करेगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारत पर्व 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो गणतंत्र दिवस हिस्से के समारोह के रूप में भारत पर्व 2024 का जो आयोजन था वो लाल किला दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? पर्यटन को बढ़ावा देना, राजनीतिक रैलियां आयोजित करने के लिए जागरूकता पैदा करना और विकास एवं कल्याणकारी योजना में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना, संस्कृति और उत्सव के आयोजन कराना। तो इसका राइट आंसर क्या था? तो इसका राइट आंसर था जागरूकता पैदा करना और विकसित एवं कल्याणकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। ये विकसित भारत संकल्प भारत यात्रा का प्रथम उद्देश्य था।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई हवाई अड्डे पर, बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद, पालम हवाई अड्डा नई दिल्ली, सफदरगंज हवाई अड्डा नई दिल्ली। तो जो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम है इसका आयोजन सफदरगंज हवाई अड्डा नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट आई है? 27% से लगभग 9%, 25% से लगभग 17%, 29% से लगभग 11% और 20% से लगभग 15%। तो नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में जो गरीबी दर में गिरावट दर्ज की गई है वो 29% से 11% के लगभग ये गरीबी दर की गिरावट दर्ज की गई है। नीति आयोग की ये रिपोर्ट थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष सीईओ के रूप में कौन कार्यरत है? नरेंद्र मोदी, अमिताभ कांत, अरविंद पनगड़िया और BR सुब्रमण्यम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा BR सुब्रमण्यम, जो नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ हैं। ये वर्तमान समय में कार्यरत हैं। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है? तो वो नरेंद्र मोदी हैं। यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? तो वो नरेंद्र मोदी होंगे। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वो हैं BR सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2024 फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर होगा लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी ने फीफा फुटबॉल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे मूल्यवान PSU कौन सी बनी है? HDFC बैंक, LIC, भेल, TCS। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भेल। भेल सबसे मूल्यवान PSU बनकर उभरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंचे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में महतारी बंधन योजना 2024 कहाँ शुरू हुई है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सुधा मूर्ति, बिल गेट्स, बर्नार्ड अर्नोल्ट, एलोन मस्क। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो बर्नार्ड अर्नोल्ट ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रूफ टॉप पैनल लगाने के लिए रैक लिमिटेड कितने लाख करोड़ रुपए देगी? 3.10, 1.20, 2.70 और 1.80। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1.20 लाख करोड़ रैकटेक लिमिटेड ये सोलर पैनल लगाने के लिए रुपए देगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुदुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? राहुल गहलोत, तन्मय अग्रवाल, शरद चौहान और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा शरद चौहान पुदुचेरी के नए मुख्य सचिव बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक समंदर मेरे अंदर नामक किताब किसने लिखी है? मेघना अलावत, संजीव जोशी, दिलीप जोशी, तन्मय अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा संजीव जोशी। संजीव जोशी के द्वारा पुस्तक जो लिखी गई है वो एक समंदर मेरे अंदर, ये संजीव जोशी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 कर दी है? यूक्रेन, फ्रांस, चीन, रूस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस ने सेवानिवृत्ति की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ बाजरा उत्सव मनाया गया है? दिल्ली, लखनऊ, गांधीनगर और जयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गांधीनगर। गांधीनगर में बाजरा उत्सव मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है? सलमान खान, सौरभ गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, संजय दत्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ने स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रोनाल्ड ई असर का निधन हुआ, वे कौन थे? अभिनेता, भाषाविद, डायरेक्टर, वैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भाषाविद। यहाँ पे मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया था, उसको देख लेते हैं क्या था। ये आपका क्वेश्चन था, हाल ही में सबसे मूल्यवान पीएसयू कौन सी बनी है? एचडीएफसी बैंक, एलआईसी, भेल और टीसीएस। तो इसका जो राइट आंसर था वो था एलआईसी, और मैंने पहले शायद भेल बता दिया था, तो उसके लिए सॉरी। मूल्यवान पीएसयू बैंक, मूल्यवान पीएसयू कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा एलआईसी। एलआईसी सबसे मूल्यवान पीएसयू बनकर उभरी है। अब चलते हैं जहाँ पर हम थे पिछले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 66। हाल ही में किसने स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या था? महेंद्र सिंह धोनी। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन कर रही है? दिल्ली, उड़ीसा, गुजरात, गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली सरकार अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन कर रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है? गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बिहार। तो जो अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया गया है, ये बिहार सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है? बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को मोनपा हैंडमेड कागज का जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप लोगों के लिए प्रश्न है, हाल ही में 78वें भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अर्जुन कल्याण, विश्वनाथ आनंद, अभिमन्यु मिश्र और कौस्तुभ चटर्जी। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.ghantajob.com पर जाके इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, या आप लोगों को वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों का इस वीडियो का पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।